नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:40 तक रहेगी। आज शीतला षष्ठी व्रत है। आज दोपहर 2:02 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:16 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 12:41 से कल सुबह 6:47 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 25 जनवरी को दोपहर 1:36 से अगली सुबह 6:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अब यह मुहूर्त दोपहर 2:51 से शाम 7:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अब यह मुहूर्त आज सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अब यह मुहूर्त आज सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 जनवरी की दोपहर 2:43 से रात 9:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 जनवरी को सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 26 जनवरी की दोपहर बाद 3:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:53 से दोपहर पहले 11:13 तक। मुंबई सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:16 तक। लखनऊ सुबह 9:37 से सुबह 10:58 तक। भोपाल सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:10 तक। कोलकाता सुबह 9:04 से सुबह 10:26 तक। अहमदाबाद सुबह 10:07 से दोपहर पहले 11:29 तक। और चेन्नई में
राहु काल होगा आज सुबह 9:28 से सुबह 10:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज पारिवारिक काम को पूरा करने में आपको घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। सहपाठी अपनी कुछ पर्सनल बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। आप दोस्त की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप किसी विषय पर शिक्षकों से चर्चा करेंगे। सेहत के लिहाज से दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। किसी से बहस करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते काम रुकने लगेंगे। आप आज जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आज सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम रहेंगे। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जो छात्र 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। साथ ही जो छात्र विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वे किसी से इस बारे में राय ले सकते हैं। आज रुपए पैसों की लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। बदलते मौसम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी। कई दिनों से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उत्तम है। पहले दी गई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। दाम्पत्य रिश्ते में भी भरपूर मधुरता रहेगी। बिना वजह की उलझनें जीवन में अपने आप दूर हो जाएंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन विशेष अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। शाम को घर का माहौल ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको मन मुताबिक फल मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छे से देख लें। नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। बॉस और अन्य सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। ऑफिस में किसी काम के लिए आप खुद से जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज आपके बिजनेस में तरक्की होगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके कार्य जरूर सफल रहेंगे।
जो लोग लंबे समय से अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कन्या के लिए आपको सुयोग्य वर मिलने के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आपको जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए दिन बहुत ही तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी पार्टी आपको बड़ा पद भी दे सकती है। जनता के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, उनके व्यापार में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज प्रसिद्धि मिलेगी। आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर वालों के साथ बिताएंगे। आप सबके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे उद्योगों में निवेश करने के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी दिन अच्छा है। आपकी पदोन्नति के आसार बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतर रिश्ते बने रहेंगे। घरेलू कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज जिन विद्यार्थियों का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। किसी नए प्रोजेक्ट में मित्रों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की प्लानिंग बनाएंगे। शाम को अपने बच्चों के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे। पैसों के मामले में कुछ लोग बेहद मददगार साबित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ होगी। आपके अच्छे व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। आज किसी एनजीओ की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। आपके जूनियर भी आज आपसे काम सीखना चाहेंगे। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग थोक विक्रेता हैं, उनको आज विशेष लाभ होगा। किसी दूसरे शहर से सामान मंगवाना हो तो आज इससे जुड़े निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बच्चों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज जेब में 2 बादाम रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज लक्ष्मी विष्णु के दर्शन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु आसपास के विरोधियों से सावधान रहें। मूलांक 2, आज कार्यक्षेत्र में आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसका निर्वहन आप अच्छे से करेंगे। मूलांक 3, आज संतान को करियर में मनचाही सफलता मिलेगी।
जिसकी खुशी मनाने आप सब कहीं बाहर जाएंगे। मूलांक 4, आज व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 5, आज नई योजनाएं प्रारंभ करने से पहले अपने माता पिता से सलाह अवश्य लें। मूलांक 6, आपको किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिलेगा, कारोबार में अचानक तरक्की होगी। मूलांक 7, आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी, बिजनेस के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। मूलांक 8, लवमेट के लिए दिन बेहतर रहेगा, उनसे सरप्राइज मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा होगा, आपको बच्चों से हर काम में मदद मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने घर के फ्लोर के कलर के बारे में बात की थी और आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। घर या दुकान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिशा में येलो स्टोन यानी पीले रंग के मार्बल का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में पूरे फर्श पर येलो स्टोन लगाने के बजाय अगर आप चाहें तो थोड़े से हिस्से में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर या दुकान में पैसों की बरकत बनी रहती है और किसी प्रकार की कमी नहीं होती। पीले के अलावा आप हल्के गुलाबी रंग का चुनाव भी कर सकते हैं, जबकि दक्षिण दिशा में रेड नेचुरल स्टोन या लाल रंग से कोई डिजाइन बनवाना चाहिए। इससे घर के लोगों का मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन स्टोन खरीदते समय ध्यान रखें कि नेचुरल स्टोन या मार्बल ही खरीदें, न कि सिंथेटिक स्टोन। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:40 तक रहेगी। आज दोपहर 2:02 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में जप किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। साथ ही आज दोपहर 2:16 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार रिजल्ट देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 25 जनवरी की दोपहर 1:36 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करेंगे आज शीतला षष्ठी व्रत की। आज शीतला षष्ठी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर साल माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को शीतला षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये पूजा इस दिन केवल बंगाल में होती है, लेकिन आप कहीं भी हों, इस दिन शीतला माता की पूजा
और व्रत आदि करके लाभ पा सकते हैं। आज के दिन व्रत रखने से संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी और अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन शीतल होता है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति की इच्छा है, उन महिलाओं को आज के दिन शीतला माता का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आज के दिन ठंडा या कहें बासी खाना खाने का रिवाज है। शीतल का मतलब होता है ठंडा, और शीतला माता को ठंडी चीज़ों से लगाव है। इसलिए शीतला माता को खुश करने के लिए उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला षष्ठी से एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माँ की पूजा की जाती है और देवी माँ को भी पिछले दिन का बना बासी और ठंडा खाना भोग में चढ़ाया जाता है और घर आकर वही बासी खाना खाया जाता है। इस दिन देवी माँ को मीठे चावल, हलवा, पूड़ी, पुए और दही के बने हुए पकवान चढ़ाने चाहिए। अगर एक दिन पहले भोग बनाना संभव ना हो तो सुबह जल्दी उठकर पकवान बनाकर शाम को पूजा की जा सकती है। मतलब मान लीजिए कि आपको कल नहीं मालूम था और आप कहें आपने तो अभी बताया, आप पकवान बना लीजिए, शाम को भोग लगा दीजिएगा, बाकी हो जाएगा। तो ये थी चर्चा शीतला षष्ठी व्रत की। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। यहाँ आपको एक बात और याद दिला दूँ कि बीते 21 जनवरी को हमने आपसे बात की थी उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ था। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। तो अगर आपके बच्चे का जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक निहायत आकर्षक, सामाजिक और विनोद प्रिय बालक है। ये बच्चे सत्ता यानी पावर पाने के लिए छल बल कल हर रास्ता अख्तियार करते हैं। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैसा खर्च नहीं करते बल्कि अपने कामों को हिम्मत से करते हैं। अक्सर लोग उनकी इन आदतों से उन्हें कंजूस समझ लेते हैं, लेकिन ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे लोगों की तरह एकदम सामान्य व्यय करते हैं। दूसरों में और इनमें फ़र्क ये है कि ये अपव्यय बिल्कुल नहीं करते और सत्ता पाने की अपनी आकांक्षा को पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरा करते हैं। ये बहुत परिश्रमी होते हैं। ये बड़ी सरलता से मित्र बना लेते हैं और दूसरे लोग इनके साथ आनंद भी महसूस करते हैं। ये बड़े ही कल्पनाशील होते हैं और एक श्रेष्ठ लेखक बनने के सारे गुण इनके अंदर होते हैं। लेकिन ये आगे बढ़कर अपने कृतित्व को उजागर नहीं करते। ये पिछड़े रहते हैं। इनमें प्रतिभा होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके नाम के झंडे दूसरे लोग उठा लें। ये इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्सर योग्यता होते हुए भी अपेक्षित मान्यता न मिल पाने के कारण इनके आत्मविश्वास की कमी होती है। सूचनाओं के आदान प्रदान में ये नितांत निपुण होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों, क्लासमेट, टीचर्स, अपनी देखभाल करने वाले और खुद अपने प्रति बड़े ही उदार होते हैं। ये अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते, अपने मन का मंत्र अपने मन में ही रखते हैं और अगर कभी इनकी कार्य योजना में कोई बाधा आई तो ये अपना विवेक खो देते हैं। ये अपने अगल बगल के लोगों को अपनी कोई भी चीज़ गिफ्ट करने में संकोच नहीं करते। इनको पसंद करने वाले और इनको मदद करने वालों का स्वभाव शांत और सौम्य होता है। धैर्यवान, ऑर्गेनाइज्ड और हठी किस्म के लोग इनके विशेष सहायक होते हैं। संगीतकारों, कृषकों और आत्मत्यागी महात्माओं से इन्हें विशेष मदद मिलती है। दूसरी तरफ आँख मूंद कर चलने वाले लोग इनके धुर विरोधी होते हैं। जो लोग सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, जो कठोर दिनचर्या और सख्त टाइम टेबल के विरोधी हैं, वो लोग रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का नुकसान करने में लगे होते हैं। आरामदेह जीवन शैली के प्रशंसक और पैसे वाले लोग इन बच्चों को पसंद नहीं करते और इनकी जड़ें खोदने में लगे रहते हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का सबसे फेवरेबल समय होता है रात 1 से 3 और सबसे परेशानी भरा समय होता है दिन में 11 से 1। रात 11 से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए
दिसंबर का महीना शुभ होता है और जनवरी का महीना खुशियां भरने वाला होता है और जुलाई का महीना मुश्किलों भरा वक्त साबित होता है। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए उत्तर दिशा बेहद शुभ होती है और उत्तर पूर्व का उत्तरी हिस्सा अमृत तुल्य होता है, जबकि दक्षिण दिशा इनके लिए नितांत पीड़ादायक होती है। इन्हें अपने जन्म समय से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों व देशों में जाना शुभ होता है, जबकि उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहरों व देशों में जाना इनके लिए चमत्कारिक रूप से लाभकारी होता है। इनके जन्म स्थल के उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से में पड़ने वाले देशों और शहरों में जाने से इन्हें चमत्कारिक रूप से सफलता मिलती है, जबकि अपने जन्म स्थल से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले शहरों और देशों में इन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कभी मजबूरी में जाना पड़े तो विपरीत परिस्थितियों में किए जाने वाले उपायों को जो हम सभी आगे बताएंगे, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बच्चों के कमरे के उत्तरी हिस्से में स्टडी टेबल इस तरह लगाई जानी चाहिए कि पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा के उत्तरी हिस्से की ओर होना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा बच्चों को पढ़ते समय, खाते समय, पानी पीते समय यानी सभी अच्छे कामों को करते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर या उत्तर पूर्व की उत्तरी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके न तो खाना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न सोना चाहिए, न टीवी देखना चाहिए और न ही अपने घर से दक्षिण में पड़ने वाले पार्क या मैदान में खेलने जाना चाहिए। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे के बारे में उसके कमरे में फायर प्लेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी किसी सूरत में इस बच्चे के कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे में बिजली का बल्ब दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को शीत की ऋतु में बड़ा आनंद आता है। इनके कान बड़े सजग होते हैं। इन्हें सदैव भय से बचना चाहिए, क्योंकि भय इनके स्वभाव में होता है। किसी भी परिवार का मझला पुत्र इनका अच्छा मित्र होता है और किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनका संकट मोचन होता है। दूसरी तरफ परिवार की मझली कन्या से इन्हें बचाया जाना चाहिए। जून के महीने में इनकी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बचपन में इन बच्चों की इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर इनका करियर बहुत शानदार रहता है। रात में 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों को पानी से बड़ा लगाव होता है और ये देर तक नहाते हैं और एक बार पानी में घुसने के बाद जल्दी से निकलना नहीं चाहते। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल परेशान न होइए। रात 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे पानी के जितने करीब होंगे उनकी किस्मत का दरवाज़ा उतनी ही तेज़ी से खुलेगा। अगर मुमकिन हो तो इन बच्चों के कमरे के ईशान कोण में पानी से भरा मिट्टी का कलश हमेशा रखना चाहिए। वर्ष 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जन्मे लोग इनके मित्र होते हैं। वहीं 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होते हैं, जबकि 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग काला है जबकि इनकी ड्रेस का रंग लाल है, तो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक काले रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी पेपरमिंट या स्पीयरमिंट की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 11 से 1 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर अगर 1955, 1967, 1979
और 1991 में पैदा हुई है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर मिक्की माउस का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और शीतला षष्ठी व्रत के बारे में। साथ ही आज हमने बात की उन लोगों के बारे में जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है, और इस कड़ी में हम कल बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म देर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ हो। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने लेकर चल रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां स्थित है हनुमान जी का पौराणिक मंदिर हनुमानगढ़ी। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर साधु संतों का निवास है। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं और लोग दूर दूर से यहाँ राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको सपनों के प्रकार के बारे में बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सभी सपनों का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। सपने मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक इष्ट फल को बताने वाले यानी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को बताने वाले, दूसरे नेगेटिव चीज़ों, एक तो पॉजिटिव बताने वाले, दूसरे नेगेटिव बताने वाले। अगर सपने में आप खुद को किसी नदी या तालाब आदि में तैरते हुए देखें या आकाश में उड़ते हुए देखें, साथ ही सूर्य को उगते हुए देखें, तो देखें लौ, आग की लौ, या फिर किसी बड़े महल या मंदिर या शिवालय पर खुद को चढ़ते हुए देखें, तो इसका मतलब है कि आपको अपने हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि सपने में दही भात खाना भी शुभ और लाभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा सपनों के प्रकार की। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम संबंधी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आप जानते हैं आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही, आज नवरात्रि की षष्ठी, गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि आज रात 12:40 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:11 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हर किसी से मुस्कुरा कर बात करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।